Stage 4 cancer, metastasis. Doctors giving her 3% chance. किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। बहुत से लोग पूछते थे, साहब आपके पास तो करोड़ों हैं, नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं। मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। सो 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है। कैंसर इन्फ्लेमेशन है, बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स, व्हीट, ज्यादातर व्हीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खाने, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6, 6:30, और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। रिटायर क्रिकेटर, टीवी पर्सनैलिटी और भारतीय राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू की बातें अक्सर लोग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें उनका गहरा अनुभव छिपा होता है। और इस बार उन्होंने वो बातें शेयर की जो सच में हर किसी के लिए जानना बहुत जरूरी है। पिछले काफी समय से उनकी पत्नी नवजोत कैंसर की लड़ाई लड़ रही थी, और इस दौरान उन्हें खाने के लिए क्या दिया गया, इसकी सारी डिटेल देते नजर आए नवजोत सिंह सिद्धू। उन्होंने भारतीय रसोई में ही पाई जाने वाली चीजें जैसे नींबू पानी, इलायची, काली मिर्च, शहतूत, कच्ची हल्दी, दालचीनी, अदरक, लौंग, लहसुन, नीम, पालक, चकुंदर आदि ऐसी चीजें खाई, और सही समय पर, जिसके चलते उन्हें खतरनाक स्टेज पर भी कैंसर को हरा दिया। चलिए आपको नवजोत सिंह सिद्धू की कई बातें ही सुनाते हैं। अप्रैल में करीब 1.5-2 साल पहले जब मैं जेल में था, नोनी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। मुझे पता नहीं था। शी स्ट्रगल्ड, रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, बहुत जद्दोजहद की। तो शी एंड आई एंड एवरीवन बिलीव दैट वी वर रॉन्ग। मुझे तब पता लगा जब इसका ऑपरेशन हुआ। मेरे दोस्त है पनी, वो और डॉक्टर रुपिंदर, वो घर से ऑलमोस्ट दे टुक हर टू दी हॉस्पिटल, और ऑपरेशन एक ही दिन में हुआ। आई फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगा। तब से लेके अब तक की जो जर्नी है वो खुली किताब है, मैंने सबसे शेयर की। लेकिन आज मुझे बड़े गर्व से और बड़ी खुशी से यह अनाउंस करते हुए आई रियली फील प्राउड कि नोनी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लिनिकली कैंसर फ्री टुडे। आज उसका पेट स्कैन हुआ, अमनदीप हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। जब ये आपदा आई, मैं जेल से छूट के आया तो इसका ऑपरेशन हो गया था। केमोथेरेपी हुई, लंबे अरसे तक वो इलाज चला। इट ब्रेक्स यू डाउन। परिवार खड़ा रहा पूरी तरह से। फिर एक वक्त आया कि शी थॉट कि शायद मैं अंदर द्वंद था, शायद मैं ना रहूं, तो बेटे की शादी करो। शी वाज एडमेंट। बेटे की शादी में शी मिस्ड द रेडिएशन बाय अ फ्यू वीक्स। द कैंसर केम बैक। और तब तक पूरी तरह जो कैंसर का इलाज होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है ये हिंदुस्तान में हुआ। सरकारी अस्पताल राजेंद्रा हॉस्पिटल में 40% इलाज राजेंद्रा हॉस्पिटल में हुआ, फिर यमुनानगर में हुआ। तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% भी चांस नहीं, मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट, मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसएवर। सो व्हेन द चांसेस वर ग्रिम, मैं घंटों पढ़ता रहता था, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण भी बताऊंगा। मैं घंटों पढ़ता रहता था, रिसर्च करता रहता था, अमेरिकन डॉक्टर्स, आयुर्वेद, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मैं दिन की कम से कम नहीं 4-5 घंटे पढ़ाई करता था।
मैं जब भी डॉक्टर्स को पूछता था कि जी ये डाइट शुरू कर दूं, उन्होंने कहा नो। कीमोथेरेपी चल रही थी और मैं जो दवाई थी, जो डॉक्टर्स थे, उनका कहां से मुकाबला कर सकूं। मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं सिखा सकता, मैं उन्हें डॉक्टरी नहीं सिखा सकता था। तो जब ये हुआ कि कोई चांस ही नहीं रह गया, तो जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे। यू विल नॉट बिलीव इट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा यह है कि जब भी मैं कोई पोस्ट डालता था नोनी की, इतना रिस्पॉन्स आता था, इतनी दुआएं, इतनी विशेस, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन उसमें बहुत से लोग पूछते थे साहब आपके पास तो करोड़ों हैं, आप इलाज करवा लोगे, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन एक आम गरीब आदमी कैसे ठीक होगा। ये जो मनी इन द बैंक की बात है, इसकी वजह से आज उस आम जो मेरे बहन भाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी भी अवस्था में हैं, मैं उनके मन में ये आस और विश्वास जगाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा हूं और ये शेयर करूंगा कि किस तरह से नोनी उस अवस्था से स्टेज 4 कैंसर, मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग हर 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। नाउ जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं। मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। सो 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है। कैंसर इन्फ्लेमेशन है, बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स, वीट, ज्यादातर वीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खाने, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। तो कैंसर की वो लाइफलाइन जो थी, जो मेरे हिसाब से, मैंने अपनी तरफ से कोई ये प्रबंध नहीं किया था, आयुर्वेद, अमेरिकन डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के, जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गॉट हर बैक। रिफाइंड ऑयल्स, जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं गॉन। Now I will talk about how she came back, the diet that we gave her. सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो, रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6-6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, सीरियसली। मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4, स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी से ग्रीन ब्लड कहते हैं, द डॉक्टर्स कॉल इट ग्रीन ब्लड। फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स में आती है, तो अगर आप 50 ग्राम के करीब पालक के पत्ते या ग्रीन पत्ते आप लें, और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व, बेरीज। सो वो जो खट्टा पदार्थ और नीम के पत्ते और हल्दी, अदरक, ये सवेरे देना। चाय छुड़वाई तो चाय, जो इंडियन स्पाइसेस, सिनेमम, जिसे हम दालचीनी कहते हैं, सिनेमम के साथ काली मिर्ची, लौंग। व्हेन द ब्रिटिशर्स केम,
दे केम बिकॉज ऑफ दी स्पाइसेस, राइट। छोटी इलायची, इसको उबाल के इतना सा गुड़, बस वही इसका शुगर थी, बस इतना सा गुड़ उसमें डाल के वो चाय, नो मिल्क प्रोडक्ट, राइट। उसके बाद नट्स, गैप दिया, और एक सफेद पेठे का जूस, व्हाइट एशगर्ड, उसका जूस, वो खत्म हुआ। 1-1.5 घंटे बाद ब्लूबेरीज, जो ब्लूबेरीज नहीं अफोर्ड कर सकते मेरे बहन भाई, अनार, आंवला इज ऑल्सो अ बेरी, शहतूत, ब्लैकबेरी, बेरीज देनी। बेरीज के साथ इसको 4 पीसेस ऑफ अखरोट और 2 ब्राजील नट्स और मैकेडेमिया नट्स और पीकन नट्स, ये 4 तरह के नट्स, ब्लूबेरीज, और एक ग्लास जूस का जिसमें बीटरूट, चुकंदर, गाजर और एक आंवला, ठक। यू विल नॉट बिलीव, ये करके उसके बाद कुछ नहीं, नथिंग। फिर रात को 7, 7:30 जैसे ही दिन छिपा, नो राइस, नो रोटी, किनोवा, the only grain which is anti-inflammation and anti-cancer, anti-inflammation and anti-cancer। उसको किनोवा थोड़ा बॉईल करके देना, या बादाम के आटे की रोटी, 2 सब्जियां और इतना सारा सैलेड, बीच में पत्ते। 40 दिन के बाद, निढाल थी पूरी, 40 दिन के बाद पेट स्कैन हुआ। हुसैन साहब हैं इन मोहाली, he looked at the PET scan, he said, सिद्धू साहब, grade 4, stage 4। अगर जी हाँ, कह रहा है ऑपरेशन करवाना है। मैं हाँ जी, ऑपरेशन दूसरा जो था, कह रहा फिर आप स्कैन के लिए लेके आइए, ये चीजें हैं। ऑपरेशन हुआ दूसरा, इट वॉज वन ऑफ इट्स काइंड ऑपरेशन, क्योंकि पीछे से फ्लैप उठा नहीं सकते थे, तो उठा के मसल ही पूरा चेंज करके यहां लगा दिया, लाइव मसल था। बस 45-50 days after that operation, the PET scan was done, not a single cell of radiant cancer, जो जिसे वो cyst कहते हैं, जो एक भी। Believe you me, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। जो इलाज कैंसर का है वही फैटी लिवर का है। जिनको ये वेट आता है, जो डाइट इसने ली वो मैंने ली, और मेरा फैटी लिवर खत्म हो गया। आई हैव लॉस्ट 25 kgs। लोग मुझे जवान कहने लगे, अब मैं भी मल्लिका पुखराज का गाना लगा के वो सुन लेता हूं, अभी तो मैं जवान हूं। यू सी, वी हैव रिकवर्ड ब्यूटिफुली। सारसॉप लीव्स, और सबसे बड़ी बात बहनों भाइयों, कोकोनट इज द थिंग दैट वर्क्स मिरेकल्स। अब आप पूछेंगे कि खिलाया क्या भाई? रोटी काट दी, राइस काट दिया, मैदा काट दिया, समोसे काट दिए, चाय छुड़वा दी, फिर खिलाया क्या? किस तेल में? रिफाइंड ऑयल निकाल दिए, ओनली कोकोनट ऑयल, वो भी कोल्लू से। पीली सरसों, उसको कच्ची घनी बोलते हैं। कच्ची घनी का तेल 50 रुपये का, और जड़ी एडी की बोतल 50 रुपये का कोकोनट ऑयल, वही मुंह पे लगा लेना, उसी से खाना बनाना है। कुछ नहीं हुआ इसको। शी केम बैक। ऑलिव ऑयल, जो ऑलिव ऑयल नहीं अफोर्ड कर सकते, कोकोनट ऑयल। जितना खाना बनता था, कोकोनट मिल्क। आप 20 रुपए का नारियल लीजिए, वो जो पानी वाला होता है, गिरी निकालिए, मिक्सी में डालिए, उसमें पानी डालिए, कोकोनट मिल्क, जितनी मर्जी सब्जी बनाइए उसमें। आमंड मिल्क, जो नहीं अफोर्ड कर सकते आमंड, तो उस कोकोनट है। आमंड मिल्क 15-20 गिरियां, 15-20 गिरी आप बादाम की पानी में डालिए, उसको वो करिए, आमंड मिल्क। मिरेकल हुआ गुरु। जब मैं डॉक्टर के पास गया वहां यमुनानगर, वो मुझे कहने लगा कि ये कैसे हो गया कि किसी विटामिन की कमी नहीं। मैं कहा जी, इसको 4 तरह के बीज भी देते थे हम, जो आयुर्वेद में लिखा हुआ आता है। एक सेसमे सीड्स, एक अलसी के सीड्स, पंपकिन सीड्स, मैग्नीशियम, सोने परफेक्ट लग गई। राइट, दीज 4 सीड्स वी गेव। इट्स अ कंप्लीट चार्ट, रिकवर्ड फुली टुडे आफ्टर 1.5 years. राइट, एंटायर फैमिली इज हैप्पी। ये बच्चे 24 घंटे इसके साथ रहते थे, 24 घंटे। वी स्टूड विद हर लाइक अ रॉक। मुझे ये लगता था कि अगर मैं अपनी फैमिली का नहीं कर सकता हूं, तो मैं बड़ी फैमिली का क्या करूंगा भाई। द होल वर्ल्ड इज माई कंट्री, ऑल मैनकाइंड माई ब्रेदरन, टू डू गुड माई रिलीजन।
तो इसको अगर मैं नहीं बचा सकता तो फिर मैं क्या करूंगा? टुडे आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि ये 5-4 चीजें, कोई भी इसमें पैसे नहीं लगते। आप सनलाइट में बैठें, आप अपने ऑयल्स को पूरी तरह से चेंज करें, आप अपना माइंडसेट, इसके पास जाके किसी ने ये नहीं कहा कि आप ठीक नहीं होगे। जो जाता था मम्मी ठीक, और ये इतनी बहादुर थी, केमोथेरेपी के दौरान, हर चीज के दौरान इसने कभी एक बार ऑफ नहीं की, और एक बार ये नहीं किया कि भाई कहीं मैं चली ना जाऊं। द ओनली टाइम व्हेन शी मैरिड हर सन, तब मुझे बोला थोड़ा, मैंने कहा तुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। ये पॉजिटिव ख्यालात जो है ना, ये मैनिफेस्टेशंस जो हैं, कोई सपोर्ट करता हुआ फैमिली में, क्योंकि जैसे ही आदमी के मन में ये आ गया ना कि मैं बचूंगा नहीं, कौन पाई, आपको कहता हूं, इलाज हिंदुस्तान में हुआ है, 10-12 लाख से ज्यादा लगे नहीं। राजेंद्रा हॉस्पिटल में डॉक्टर बेनीपाल, वो मशीनें हैं भाई, जो स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल है ना अमेरिका में, सेम मशीनें हैं, सेम मशीनें हैं। वो पटियाला में भी है, अमृतसर में भी। वो हमारी सरकार के दौरान प्रोक्योर हुई थी और इन्होंने उन्हें लागू करके प्रॉपर तरीका, ये तरीका होता है। मैं जब गया, मैं इतना खुश हुआ उस रेडिएशन से, शी रिकवर्ड कंप्लीटली। फिर देयर वर सो मेनी डॉक्टर्स हु हेल्प्ड। जब इसको ये स्टेज 4 कैंसर, सबने कह दिया स्टेज 4 है, इसके जख्म हील ही नहीं हो रहे थे। ऑपरेशन के जख्म जो थे, टांके खुल गए और वो जख्म हील नहीं हुए। ये मेटास्टेसिस का वो है, मुझे डॉक्टर थिंड है पटियाला में, वो रोज आता था बेचारा, रोज अपने साथ बंदा लेके आता था और रोज पट्टी होती थी। 15-20 दिन नीम के पत्ते, ये सब जो डाइट हमने शुरू की थी, ऑफ मिल्क, ऑफ मैदा, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, किनोआ, वेजिटेबल्स, और 70% रॉ फूड, मतलब शलगम, मूलियां की ਇਹਦਾ रस, चिट्टे पेठे का रस। 40 days शी रिकवर। कहीं हम कहते हैं ना, ये तो जनरल हो गया कि खाने से ठीक कर दिया, तो हम डॉक्टर्स कहाँ हैं जब हम फूड अडल्ट्रेशन को चेक करते हैं? मैंने जितने छापे मारे थे, उनमें से कोई ऐसी दुकान नहीं मिली थी जिसमें आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स नहीं थे। दूध आप पी रहे हो, नकली। पनीर खा रहे हो, नकली, इलास्टिक जैसा। हम कहाँ बोल रहे हैं पंजाब के लोग? क्या तुम बैठे हैं, चलो फार्मर्स तो बैठे हैं वो करते करते, पर लोग कहाँ हैं कि हमारे बच्चों को जहर दे रहे हो? अंडे में से प्लास्टिक निकल रही है, एप्पल को कोट किया जा रहा है वैक्स से। हम सबको पता है मच्छी तुम्हारे घर में वो मारती है, एक दिन आप रख लो तो वहां पे वो एम्बैलमिंग फ्लूइड होता है जो मुद्दे पे लगाते हैं, मच्छियों पे वो लगा के बेच रहे हैं। और आप सोचते हो कि आज ये खाइए खाना जो हमें मिल रहा है, इससे हम बच जाएंगे? इससे कोई घर नहीं बचेगा। कैंसर का रेट पिछले सालों में 25% इंक्रीज किया है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ने पैसे लेके, रिश्वतें लेके, ये जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं, इन्होंने अपनी रिश्ते बांधी हुए हैं। कोई भी पार्टी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम क्या करते हो? जब तुम बेचते हो, तुम आते हो, तुम सबसे बड़ी दुकान से शुरू करते हो। मैंने किचने चेक किए हैं, जब मैं फूड ऑफिसर थी, मैं किचन में जाके मैंने चेक किया है। वहां पे आपने देखा होगा, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, फीमेल्स काम नहीं कर रही, मेल्स काम कर रहे हैं। मेल कभी बर्तन साफ अच्छी तरह से नहीं करेगा, फ्रिज को साफ नहीं रखेगा, सामान को अच्छी तरह से नहीं रखेगा, वो कॉकरोचेस से भरा हुआ, इतनी गंदगी कि तुम उसके बाद मैं मिठाई वाली दुकान पे जा ही नहीं सकी। और खोया क्या, वो जो 1800 लीटर के 5 ट्रक मानसा वाला, वो कहते थे जी गोली मार देगा अगर कोई चेकिंग पे आया, तो वो मैं अकेली गई थी और पुलिस को दूर छोड़ के, और उसमें दूध ही नहीं था, चाइना का पाउडर था और उसके बीच में दूसरा मिक्स किया हुआ। अब आ गए इसके सोल्यूशन पे कि हम इस कैंसर को, अब कैंसर सेल्स आप सब में है, ये नहीं है कि कोई बचा हुआ है, हम सब में वही सेल्स हैं। ये डिपेंड करता है कि हम उन सेल्स को खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, पहुंचने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, एक्टिवेट या डीएक्टिवेट। और अगर गलती से, क्योंकि आजकल का जमाना है, सबने जाना है, शादी पे जाना है, वो जाना है, हम कितने लोग हैं जो ऐसे घर में अपनी खेती कर लेंगे? मैं तो प्रमोट करती हूँ कि घर की खेती हो, किसान से डायरेक्ट लो। जब ये इनके पास लोकल बॉडीज था तो हमने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से वो जगह ली थी जहाँ पे फार्मर्स को इनवाइट किया जो पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करते कि आप डायरेक्ट बेचो। अब स्वाद तो देखो कितना फर्क होता है,
चलो आपके ऊपर जगह नहीं है, हम बाहरली कंट्रीज जैसे फार्म से लैंड लीज तो कर सकते हैं कि हम एज फैमिलीज अपनी लैंड, मैंने इतनी एकड़ लैंड लीज कर ली आपसे, किसान को बोला इसमें ये खेती करनी है, तूने गाजर, मूली, प्याज, मेन सब्जियां और सीजन की सब्जियां खानी है, उसके पैसे भी बन गए, मैंने डायरेक्टली उठा लिया। वो अलाउ तो करे ना। अब मेरे जैसा बंदा भागा जाएगा 2 एकड़ लेने, मैं तो चाहूंगी कि मैं घर का खाना खाऊं। फिर इसका डायग्नोसिस आ गया, कहीं भी सरकार आपको डायग्नोसिस नहीं कैरी करने को, आधार कार्ड बना दिया जी, कल को नया बनाओ जी, परसों नया कार्ड बनाओ जी, आयुष्मान बनाओ जी, मेडिकल कार्ड कहाँ है? किसको पता है कि 40 साल के बाद कौन सी बीमारियां कब कब आती हैं? हर डॉक्टर को पता है। 50 साल के बाद क्या इंसिडेंस है और क्या सिम्टम्स हैं जब बंदे ने भाग के डॉक्टर के पास जाना है, और डॉक्टर्स को बताया जाए कि इस उम्र का बंदा जब आपके पास आता है आपने ये टेस्ट जरूरी करने हैं। तभी मुझे कैंसर केयर का हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया, क्योंकि हमारे पास 11 बसेज हैं, उनमें फ्री हम एक दरवाजे से एक बंदे को भेजते हैं, वहां से निकालते हैं। वहां से 100 बंदा अगर हम टेस्ट करते हैं एक दिन में, 12 से लेके 18 बंदे पॉजिटिव कैसे निकलते हैं? और वो लोग मानते नहीं है, वो सोचते हैं मैम ने कैंप लगाया है, शायद ये इनकी कोई तिकड़ी है जो नॉर्मल चलती है आजकल, कि हमें झूठा वो डायग्नोसिस करके दे रहे हैं तो ताकि हमारी सर्जरी हो जाए, पर उसमें से हम निकालते हैं। और उन लोगों का फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में हम इजीली पकड़ के 100% बिल्कुल फ्री, क्या है सरकारी अस्पताल में जहां भी ट्यूमर है उसको निकाल दो, बायोप्सी करा दो, आपको आगे जरूरत ही नहीं, कीमो तक जाने की जरूरत ही नहीं है, कीमो तो 3rd स्टेज में आती है। तो डायग्नोसिस के लिए हेल्थ कार्ड क्यों नहीं है? आपको क्यों फ्री दे रहे हो हमें? आप राशन दे रहे हो ना हमें, तो वो कनक जो दे रहे हो, तो कौन तुम्हें असली कनक दे रहा है? मैं तो एक एमएलए रही हूं, मैंने अपने हल्के में जाके देखा है, उस कनक में बट्टे बने हुए हैं। हो क्या रहा है कि कनक जो आ रही है वो पता नहीं कितने रुपए किलो है, पर आगे क्या कर रहे हैं लोग, उसको आगे बेच के जम्मू से 2 रुपए किलो की कनक ला रहे हैं। वो तुम बंदों को बेच रहे हो जस्ट बिकॉज आगे कहीं से भी लेके तुम आगे दे रहे हो ताकि बंदा बीमार हो जाए, कीड़े पड़े हुए हैं, तुम्हारा कुत्ता भी ना खाए वो कनक। तो ये कनक के फ्रीबीज देने की जरूरत क्या है? लोगों को काम करने दो। तुम लो छोटे पैसों वाली, थोड़े पैसों वाली कैंटीन्स खोल दो, जिसमें जाके बंदा एक थाली प्लेट है जो भूखा मर रहा है। हमारे यहाँ तो गुरुद्वारे ही नहीं खत्म होते, अब तो मंदिरों और कई बंदों ने खाना शुरू कर दिया। थोड़ी मुसीबत आ रही है तो थोड़ा लो राशन की शॉप्स खोल दो, जहाँ पे तुझे मिले, तुम्हें मिले। और ये जो मैं काम कर रही हूँ अब से शुरू करके, जो मैंने करना है, ये मैं क्यों करूं? ये सरकार क्यों ना करे? ये 11 बसेस या एक सैटरडे रख दे। एक सैटरडे का दिन है जिस दिन हमारे हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पतालों में, आज यहाँ पे ये पूरे हॉल में या पूरी एक जगह में कैंसर के टेस्ट होंगे। आपने इनको कवर करना ही है, आपको कराना ही है। मैं आपको ये नहीं कह रही, चॉइस नहीं दे रही। और अगर आप नहीं कराओगे आपका मेडिकल कार्ड कैंसिल हो जाएगा, और उसमें लिखा होना चाहिए कि पैप स्मीयर इतनी टाइम में हुआ कि नहीं, दोबारा हुआ कि नहीं। है क्या वो आइसक्रीम का जैसे स्कूप लेते हैं, उससे तुम एक लेयर उतारते हो, वो लेयर को टेस्ट कर लेते हो, लैब में पता चल जाता है कैंसर है कि नहीं। प्रोस्टेट का कैंसर से जा रहे हो, है क्या, एक ब्लड सैंपल है, पर हमने बताया लोगों को कि इतना इजी है इसको डायग्नोज करना। सो डॉक्टर्स और लोगों में एक बहुत सारा फर्क है, जिसमें कहीं हम डायग्नोसिस में पहुंच ही नहीं सकते। ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।